वही तो, इस साल की ठंड तो जैसे जान लेके मानेगी। अभी तो ये शुरुआत है। जिस तरह से मौसम बिगड़ रहा है, मुझे तो लगता है कि कभी भी बारिश दोबारा हो सकती है। दिसंबर का आखिरी दिन था। सब लोग नए साल की आने की खुशी में बहुत ही पुरजोश नजर आ रहे थे। शाम का वक्त था। आसमान में गहरे काले बादल घिरे हुए थे। गांव की कच्ची पगडंडियों पर हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। आसमान में बहुत तेज बिजली चमक रही थी। पूरा गांव जैसे उस बारिश भरी शाम में सिमट सा गया हो। रात की उस खौफनाक बारिश के बाद अब सुबह हो चुकी थी। जनवरी का पहला दिन अब चढ़ चुका था। सर्दी इतनी तेज हो चुकी थी कि अब आग के बिना रहना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन एक रामू था कि इसे खुद से भी ज़्यादा अपने काम से प्यार था। वो रोज़ इतनी तेज सर्दी में भी जंगल की बीचों बीच जाता और खूब सारी सूखी लकड़ियाँ काट कर अपने गांव ले आता और इन्हें बेचकर जो रकम उससे मिलती वो उन पैसों को लेकर अपने घर चला जाता। एक दिन रामू जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार ही जा रहा था कि गांव के बीचों बीच एक बड़े दरख्त के नीचे गफूर चचा बैठे हुए थे। ओ रामू, इधर तो आ। कहाँ भागा जा रहा है इतनी सर्दी में? अस्सलाम वालेकुम चचा। मैं बस घर ही जा रहा था। चचा, ये लकड़ियाँ बहुत मुश्किल से मिली हैं। रात भर की बारिश ने सब भिगो दिया। जंगल के अंदर तक जाना पड़ा सूखी टहनियों के लिए। बता, क्या लेगा इन लकड़ियों का? अरे बस 2-3 मोटी लकड़ियाँ दे दे ताकि दोपहर तक का काम चल जाए। ओहो चचा, अब मोल भाव क्या ही करना। पूरा गट्ठर ही 20 रुपए का है। अब आप ही बताओ, इसमें से कितनी दूं? 20 रुपए? अरे इतने तो मेरी पेंशन भी नहीं आती बेटा। चलिए, आप पुराने आदमी हैं, 15 रुपए दे दीजिए। पूरा गट्ठर आपका हुआ। देख रामू, 15 रुपए तो बहुत ज़्यादा है। 10 रुपए ले ले और ये सामने वाली 2 मोटी लकड़ियाँ दे दे। बाकी तो भले बाजार में बेच देना। चाचा, आप भी गजब करते हैं। इस कड़ाके की सर्दी में लकड़ी नहीं, अपनी जान बेच रहा हूँ। 12 रुपए लूँगा, इससे 1 पैसा कम नहीं लूँगा। हाँ अच्छा ठीक है, मैं तेरी मेहनत का मान रखता हूँ। ये ले पैसे और ज़रा इन्हें मेरे घर के पास रख दे। मेरे तो हाथ पाँव ही नहीं चल रहे इतनी सर्दी में। रामू ने गफूर चचा के घर के पास लकड़ियों का भारी गट्ठर रख दिया। जो आसमान खुला खुला सा लग रहा था, अब वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगी और आसमान पर काले बादल आ गए। या अल्लाह, ये हवा है कि मौत का बुलावा। वो सुबह लग रहा था कि धूप खुलेगी, पर अब आसमान पर फिर से काले बादल आने लगे हैं। अरे, ये तूफानी हवा में गांव तक का रास्ता मानो जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा हो। ओहो, अगर इस ठंड ने मुझे पकड़ लिया तो हफ्तों बिस्तर पकड़ लूँगा। या अल्लाह, बस आज सही सलामत घर पहुँचा दे। रास्ते में कोई मुसीबत ना आए। बस एक बार घर की चौखट दिख जाए, फिर चाहे कितनी ही बारिश हो। इतनी देर हो गई है और वो अभी तक घर नहीं आए। बोल के गए थे कि शाम से पहले आ जाऊंगा। सर्दी भी बहुत तेज हो चुकी है। पता नहीं कहाँ रह गए होंगे वो। इतनी सर्दी में तो हाथ पांव भी काम नहीं करते। या अल्लाह, वो बस जल्दी घर आ जाएं। सना
ये बोलकर उस रास्ते को देखने लगी जिस रास्ते से रामू ने घर आना था। आखिरकार रामू ने घर में कदम रखा। जैसे ही सना ने उसे देखा उसे कुछ सुकून आ गया, लेकिन वो परेशानी गुस्सा बनकर बाहर आई। आ गई आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बस सना, बच गया समझो आज तो। देखिए तो सही क्या हालत हो गई है आपकी। माना कि आपको अपना काम बहुत अजीज है, मगर अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखें। इतनी तेज सर्दी पड़ रही है, अब अंदर चलें। अच्छा, कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम परेशान मत हो। वैसे भी वो गफूर चचा मिल गए थे रास्ते में, उन्हीं से मोल भाव करते हुए देर हो गई। कुछ पैसे भी मिले हैं, अब कल का अच्छा गुजारा हो जाएगा। पैसों वैसों को छोड़ें, अगर तबीयत बिगड़ गई तो इससे ज्यादा तो हकीम ले जाएगा। अब बहस ना करें और अंदर चलें और मुंह हाथ धो लें। मैंने पानी गर्म किया है। अगर दोबारा बिना बताए इतनी देर की तो मैं जंगल चली जाऊंगी आपको ढूंढने, बताए दे रही हूँ। रामू हाथ मुंह धोकर खाने बैठ जाता है। सच में सना, अगर तुमने आज गर्म पानी और आग न दी होती तो मेरी तो हड्डियां जम जाती। कल अगर आसमान जरा भी साफ हुआ तो हमें हाथ पांव मारकर बहुत सारी सूखी लकड़ियां जमा करनी होंगी। वही तो, इस साल की ठंड तो जैसे जान लेके मानेगी। अभी तो ये शुरुआत है। जिस तरह से मौसम बिगड़ रहा है, मुझे तो लगता है कि कभी भी बारिश दोबारा हो सकती है। हाँ, मौसम का कोई भरोसा नहीं। हमें बहुत जल्द ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां जमा करनी होंगी। अगर एक बार भी भारी बारिश हो गई तो जंगल में एक दिन का नहीं बचेगा सूखी लकड़ी का। सही बोल रहे हैं आप। अब घर का चूल्हा चलाने के लिए तो चाहिए ही है, मगर कुछ ज्यादा लकड़ियां जमा करनी होंगी। घर के गुजर बसर के लिए इन्हें बेचना भी तो है। सुबह से गांव की हालत देख रही हो। सूरज ढलते ही हर तरफ सन्नाटा हो जाता है। कोई घर से बाहर पाँव निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा। रामू और सना खाना खाकर सो जाते हैं। गांव में कुछ लोग आग के पास बैठे हुए थे। अरे भाई, जरा 2-4 टहनियाँ इसमें और डाल। ये हवा तो कलेजा ची रही है। कल रात की बारिश ने तो जैसे बदन का खून पानी कर दिया हो। हाँ। अरे भाई, जो सूखी टहनी और पत्तियां लेकर आए थे वो तो अब खत्म हो गई हैं। अब तो कुछ नहीं बचा भाई। बाहर तूफानी हवा अब सीटी की आवाज निकाल रही थी। गांव की गलियों में सन्नाटा इतना तेज हो गया था कि अब सिर्फ दरख्तों के झूमने की आवाज सुनाई दे रही थी। अगली सुबह रात भर की कपकपी के बाद अब रामू खाना खाकर सुबह जल्दी जंगल की तरफ निकल जाता है। रास्ते के मोड़ पर एक चाय की दुकान थी। वहाँ रामू के कुछ दोस्त आग के पास बैठे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या बात है, आज सुबह सुबह उठ गए? वालेकुम अस्सलाम। रामू, कहाँ जा रहा है? अरे तुझे कुछ खबर भी है? ये सिर्फ पेट पालने की धुन में लगा हुआ है। क्या हुआ कामरान, ऐसी भी क्या आफत आ गई? आफत आ नहीं गई, आफत आ गई है। आज सुबह शहर से आने वाले डाकिये ने बताया है कि महकमा मौसमियात की तरफ से बड़ी खबर आने वाली है कि अगले 2-3 दिनों में भयंकर बारिश और तूफान आने वाला है, कि गांव के पुराने पेड़ भी टिक नहीं पाएंगे। क्या बात कर रहे हो? अभी कल की बारिश से तो ठीक से उभर नहीं पाए और अब और भयंकर बारिश। या अल्लाह, अब क्या होगा? हाँ रामू, रेडियो पर भी खबर आई है। बोल रहे थे ये तो बस शुरुआत है। अरे हम तो सोच रहे थे घर की मुरम्मत कैसे करें। रामू, तू जंगल तो जा रहा है, मगर ध्यान से। अगर मौसम बिगड़ने लगे तो फौरन वापस आ जाना, क्योंकि जान है तो जहान है भैया। ओहो हो, अगर ये बात सच्ची है तो मुझे आज बहुत सारी सूखी लकड़ियां जमा करनी होंगी। सना भी घर पर अकेली है,
मुझे घर जल्दी जाकर छप्पर को भी रस्सी से बांधना है। ये सच में मुसीबत की घड़ी है भाइयों। हाँ भाई, हम भी बस यही कोशिश में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात बता सकें। अच्छा भाइयों, फिर मैं चलता हूँ। रामू ने तेज कदमों से जंगल की तरफ बढ़ना शुरू किया। रामू ने जंगल पहुंचकर जी जान से लकड़ियां काटना शुरू कर दी। उसे अपने दोस्तों की बातें याद थीं और वो ये बात भी जानता था कि आने वाला तूफान बहुत खौफनाक हो सकता है। उसने लकड़ियों को 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, एक अपने घर के लिए और दूसरा बाजार में बेचने के लिए। जब वो भारी गट्ठर लेकर गांव की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसे उस गांव का सबसे कंजूस आदमी सेठ नदीम मिल गए। सेठ ने देखा कि रामू के पास अच्छी सूखी लकड़ियां हैं तो उसकी नीयत खराब हो गई। अरे ओ रामू, कहाँ जा रहा है इतना बोझ लेकर? अस्सलाम वालेकुम सेठ जी, मैं बस गांव जा रहा था। सुना है 2 दिन बाद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। तूफान वफान तो आता रहेगा। अरे तो ये बता कि लकड़ियाँ बेचने के लिए हैं क्या? जी सेठ जी, ये वाला गट्ठर बेचने के लिए ही है। और आप तो जानते ही हैं कि मौसम कितना खराब है और सूखी लकड़ी मिलना कितना मुश्किल हो गया है। इस पूरे गट्ठर का दाम 40 रुपए लगेगा। अरे रामू, तू तो लूट मचाए है। इतनी सी लकड़ी का 40 रुपए? अरे ये तो जंगल की मुफ्त की चीज है। देख, मैं तुम्हें 15 रुपए दूंगा, इतना बहुत है तेरे लिए। 15 रुपए? सेठ जी मजाक मत करे। इस तेज ठंड में मेरी हड्डियां जवाब दे गई हैं ये लकड़ी इकट्ठा करने में, और तूफान आने में तो ये सोने के दाम बिकेंगी। कम से कम 35 रुपए लूंगा, इससे 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा। देख रामू, तू जिद मत कर। गांव में सब जानते हैं कि मैं नगद पैसे देता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि 20 रुपए ले ले और ये गट्ठर मेरे घर रख दे। इतनी बड़ी रकम तुझे एक साथ कोई नहीं देगा, तू देख ले। सेठ जी, आपकी कंजूसी तो पूरे इलाके में मशहूर है, मगर मेरी मेहनत का भी तो कुछ ख्याल करे। 20 रुपए में तो चाय नाश्ता भी आजकल ढंग से नहीं होता है। अगर आपको इतनी ही सस्ती चाहिए है तो खुद जंगल क्यों नहीं चले जाते? तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है? देख रामू, इतना गरूर अच्छा नहीं। देख, बाद में पछताएगा। पछताना मुझे नहीं बल्कि आपको पड़ेगा। जब तूफान आएगा और एक तिनका नहीं होगा आपके पास जलाने को। चलता हूँ। इतना बोलकर रामू वहां से चला गया। कुछ दिन तो सुकून रहा, लेकिन बाद में महकमा मौसमियात की तरफ से आई गई खबर सच्ची हो गई। अचानक आसमान काला पड़ गया और इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात होते होते ठंड इतनी बढ़ गई कि बारिश की बूंदें जमने लगीं और सफ़ेद बर्फ गिरने लगी। पूरा गांव बर्फ की सफ़ेद चादर में ढक गया। आधी रात का वक्त था। बाहर तूफान का शोर और छप्पर पर गिरने वाली बर्फ से रामू की आंख खुल गई। रामू उठा और बाहर का नज़ारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। या अल्लाह, ये क्या मंजर है? गांव में बर्फ गिरने लगी। अगर मैंने उस दिन हिम्मत करके वो लकड़ियां न जमा की होती तो आज हम भी बर्फ की तरह जम जाते। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि वक्त रहते इतनी समझ दे दी, वरना अब तो जंगल की सारी लकड़ियां बर्फ और पानी से भीग चुकी होंगी। सना, ओ सना, उठकर देखो तो सही, बाहर तो आओ। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो?
या अल्लाह, इतनी बर्फ, और वो भी हमारे गांव में। पहाड़ों जैसी बर्फ हमारे गांव में उतर आई है, देख रही हो? जंगल में जो भी लकड़ी बची होगी अब वो गीली पत्थर जैसी हो गई होगी। शुक्र है हमने वक्त रहते लकड़ियां इकट्ठी कर ली। सच कह रहे हैं आप, अब आपकी वही मेहनत हमारे काम आएगी। देखें तो सही, पूरा गांव कैसे सन्नाटे में डूब गया है। सेठ नदीम जैसे लोग जो कोड़ियों के भाव लकड़ी मांग रहे थे, अब अपनी कोठरियों में थर थर कांप रहे होंगे। सही बोल रही हो, आज जिसके पास सूखी लकड़ी है वही बादशाह है। चलो अंदर चलो, आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। अगले सुबह जब बर्फ की सफेद चादर पर पड़ी तो पूरा गांव जम चुका था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। घर से बाहर निकलना जैसे अपनी जान को मुश्किल में डालने के बराबर था। रामू और सना अपने घर के अंदर चूल्हे की हल्की गरमाइश के पास बैठे ही हुए थे कि तभी दरवाजे के पास दस्तक हुई। अरे ओ रामू, रामू, अरे ओ रामू, तू घर पे है क्या? रामू ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा सामने सेठ नदीम ही खड़े हुए थे। अरे सेठ जी, आप यहाँ? इतनी बर्फीली सुबह में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब ठीक तो है? रामू, रात भर बिजली नहीं थी और घर में चूल्हा चलाने को सूखी लकड़ी का एक तिनका भी नहीं था। नौकरों ने गीली लकड़ी सुलगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पूरे घर में धुआं भर गया। हम तो बस जमने वाले थे। तो सेठ जी फिर क्या हुआ? आप जंगल चले जाइए, वहाँ तो लकड़ियाँ मुफ्त की चीज है, जितनी दिल करे वहाँ से ले आए। अरे रामू, मुझे शर्मिंदा मत कर मेरे भाई। अरे कल जो मैंने कहा ये मेरी लालच थी। अरे मुझे माफ कर दो भाई। सच तो ये है भाई कि ये सूखी लकड़ियाँ इस टाइम सोने से भी ज़्यादा कीमती हैं। ये ले तुम्हारे 40 रुपए भाई। बल्कि अगर और भी चाहिए मेरे भाई तो वो भी ले ले, बस मुझे एक सूखी लकड़ियों का गट्ठर दे दे। सेठ जी, मुझे आपसे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस जो मेरा हक था मैं बस आपसे वही मांग रहा था और वही लूंगा। रामू ने अंदर से एक बड़ा सूखी लकड़ी का गट्ठर निकाला और सेठ नदीम को दे दिया। आपने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही काफी है। अब लीजिए, इन लकड़ियों को ले जाएं और जल्दी से आग जलाएं, वरना ये ठंड किसी को भी नहीं बख्शेगी। आज समझ आया कि मेहनत की कोई कीमत नहीं होती और ज़रूरत के वक्त इंसान का गुरूर उसके किसी काम नहीं आता। तेरा बहुत शुक्रिया रामू, आज तूने मेरी जान और इज्जत दोनों बचा ली मेरे भाई। ये लो तुम्हारे 40 रुपए। सेठ नदीम लकड़ियां लेकर तेजी से अपने घर की तरफ चल दिए। देखा, जब कुदरत अपना रंग दिखाती है तो बड़ों बड़ों की अकड़ टूट जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।